नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन आज देखने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर अपने वर्ग और वर्गमूल किस विधि से ज्ञात किया जाता है ये जाना था, तो उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बिना किसी इंतजार किए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसको हल करने के लिए आप देख लीजिए, अगर किसी भी संख्या के अंत में दो, ये बात याद रखना, 2, 3, 7, 8, अगर किसी भी संख्या के अंत में ये अंक आ जाए तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती हैं। कौन कौन से अंक है? 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरा रूल्स ये याद रखना है, अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर जीरो की संख्या विषम हो, किसी भी संख्या के अंत में जीरो की संख्या विषम हो तो वो भी कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तीसरा रूल इसमें ये याद रखना, अगर जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है 16.4, अब ये मतलब वर्ग संख्या है या नहीं है। अब ये मैंने छोटी लिया, आप बता सकते हैं संख्या वर्ग संख्या है, लेकिन कभी आप दी जाती है वर्ग संख्या है या, तो दशमलव के बाद में एक है, मतलब दशमलव के बाद में विषम है, वो भी कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब अपन आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या है। पहले में देखो आ रहा है और अपना नियम था, किसी भी संख्या में 2, 7, 8 हो वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यानी एक तो 7 वाली नहीं हो सकती, 3 वाली नहीं होती, 8 वाली हो सकती, तो बाकी ऑप्शन बच्चा एक ही है, इसलिए सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? देखो, पहले से अपन बी ऑप्शन देखिए, विषम, अगर जीरो की संख्या पी से विषम हो तो वो कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, इसलिए बी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दशमलव के बाद में अगर सम संख्या है तो हो सकती है, ये कोई जरूर नहीं, हो सकती है ना। और दो के बाद में अगर विषम संख्या है तो वो भी संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। अब बात आती है इसकी, पहले ऑप्शन में अंत में 2 है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि आपको बताया हुआ है 2, 3, 7, 8 जिसके भी अंत में है वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पहला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, दूसरा इनकरेक्ट हो गया, तीसरा इनकरेक्ट हो गया, तो शेष बचा वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या है वो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? तो जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 है वो कभी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। यहाँ सर पर सी ऑप्शन देखिए, इसके अंत में 2 है, मतलब सी है वो कभी भी, जो ये दे रखा है 63,592, कभी भी है किसी भी संख्या का वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अगला चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखी संख्या, यह जो संख्या दे रखी है ये संख्या किस संख्या की घन संख्या है? क्या दे रखी है? किस संख्या की है वो घन संख्या है। ठीक है। तो अपन को इसमें क्या करना होता है? घन निकालना होता है। ठीक है। क्या करना होता है? घन निकालना होता है। तो घन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें ट्रिक द्वारा निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए 40, 52, 24 दे रखे हैं, तो आप क्या कीजिए, इसमें इकाई का अंक लीजिए बाहर। इकाई का अंक कौन सा है? 4। फिर घन के अंदर 2 अंक को छोड़ा जाता है, तो 2 अंक को क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। ध्यान रखना, सब के अंदर घन किसी भी संख्या का निकालना, तो यही ट्रिक है। इकाई का अंक लीजिए, इकाई का अंक कौन सा? 4 है, उसको मैंने बाहर ले लिया। फिर 2 अंक छोड़िए, घन के अंदर 2 अंक छोड़ा जाता है और वर्ग के अंदर 1 अंक छोड़ा जाता है। ठीक है। अब यहाँ से बचा 405। अब ये 405 किस संख्या के घन में आते हैं? 405 दे रखे हैं, वो किस संख्या के घन के अंदर आते हैं? तो आप देखेंगे कि 7 का घन 343 होता है, 8 का घन जो होता है वो 512 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है और 7 का क्यूब है वो 343 होता है। अब यहाँ से देखिए, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब लो 512, ये अधिक हो जाता है, मतलब अपना 7 का क्यूब बैठ रहा है, तो ये घन किसका है? 7 का। अब अपने पास संख्या प्राप्त हो गई कितनी? 7 और 4 से कौन सी संख्या बनती है? 74 बनती है। 74 ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक बार फिर से देखिए,
कैसे करना है, कोई भी संख्या दे रखी है कि इसकी घन संख्या क्या होगी, घनमूल ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले सुन लीजिए, स्टेप याद रखने के लिए, पहले इकाई का अंक बाहर ले लीजिए। इकाई का अंक CR है, इसको बाहर ले लिया, CR का रख दिया। फिर 2 अंक छोड़ना है, 2 अंक छोड़ दिए। फिर बसी संख्या किस संख्या के घन के अंदर आती है, तो बसी संख्या 405 है। ये देखिए 8 का घन 512 होता है, जो 405 से अधिक है, इसलिए अधिक तो लेना नहीं है, कम लेंगे। कम कौन सी, 8 का नहीं आ रहा तो 7 का क्यूब आएगा, 7 का क्यूब 343 होता है जो आ रहा है, तो इस मतलब 7 को बाहर ले लूँ। 7 को बाहर ले लिया और यहाँ पर 4, कौन सी संख्या बन गई, 74 बन गई। ठीक है, आपका जो ये डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है इसका मान है वो कितना हो सकता है। अब संख्या अंडर रूट के अंदर दे रखी है, संख्या किसके अंदर दे रखी है, अंडर रूट के अंदर दे रखी है। यहाँ पर ये संख्या दे रखी है कि √0.0000576। अब करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर कभी भी रूट के अंदर दशमलव होता है तो संख्या बाहर आने पर दशमलव आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या रूट के अंदर 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो अंडर रूट के बाहर आने के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव होगा। अगर संख्या रूट के अंदर 6 अंकों के बाद दशमलव है तो उसको बाहर लाने पर 3 अंकों के बाद दशमलव करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितने अंकों बाद, पहले दशमलव को हल करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद दशमलव है और ये संख्या बाहर आएगी तो 3 अंकों के बाद दशमलव होगा, मतलब यहाँ पर तो दशमलव आ जाएगा। ठीक है, ये 0 दशमलव लिख दो, दशमलव आ जाएगा, फिर 3 अंक आएंगे इसके बाद। कितने अंक आने चाहिए, 3 अंक। अब यहाँ से देखते हैं कि 576 दे रखा है, ये किसका वर्ग है। 576 का वर्गमूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4 और 2। अब यहाँ से 4 2 एक संख्या और अपन को चाहिए क्योंकि दशमलव लगाने वास्ते, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसका जो वर्गमूल है 0.024 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.024 हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट ये भी समझ सकते हैं 576 किसका वर्गमूल, इसका हो जाएगा 24। अब यहाँ से देखो दशमलव लगाना, 1 2 3 4 5 6, बाहर आने पर 3 अंकों के बाद, यहाँ पर 2 अंक ही है तो 1 अंक और जोड़ने के लिए आगे 0 लगा दो, फिर दशमलव लगाओ, मतलब 0.24 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए 0.024 जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर बताना कि जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। आज की वीडियो में टोटल जो है वो 15 क्वेश्चन करने हैं जो कि वर्ग और घनमूल से संबंधित हैं, वर्गमूल से संबंधित हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 6ठा क्वेश्चन हो जाएगा। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये एक बहुत बड़ी संख्या दे रखी है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी होती है या फिर आधे से एक कम होती है। इसमें देखते हैं अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 का आधा कितना होया, हो गया 6। ध्यान रखना वर्गमूल में अंकों की संख्या या तो आधी होगी, आधी नहीं होगी, आधे से कम होगी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि यहाँ पर आधी तो 6 है, यहाँ पर 6 भी दे रखा है और आधे से एक कम 5 होता, 5 भी दे रखा है, तो इस कंडीशन में कौन सा करें। तो इस कंडीशन के अंदर आपको आधे वाला करना है, और अगर आधे से कम होगा तो आधे वाला ऑप्शन के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो 6ठा है वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। और 7वां दे रखा है, इसमें इसका क्या ज्ञात करना है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दे रखा है यहाँ से 9801 बट्टे 1089, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1089 और 9801, इसमें यहाँ से मैं 1089 को 9801 यहाँ से देखिए ऊपर वाली संख्या को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, है कितना 1000 और ये कितना है 9000। अरे 1 का गुणा किससे संख्या से गुणा करे कि 9 आ जाए, सीधी सी बात है, 9 से करोगे तब आएगा। तो 1000 ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। वैसे आप देखिए 1089 इंटू 9 हो जाएगा, 9 में 81, हासिल के 8, 8 9 72 और 8 80, ये 8 के 8 9 एकम 9, 9801 आ रहा है। इसका अर्थ ये कितनी बार कट रही है, 8।
और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह बनाइए। ठीक है, तो बराबर आ जाएगा √9। यहाँ से देखिए 9801 1089 9801 से 9 बार कट गया √9। अब इस अंडर रूट के अंदर 9 आ गए और इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि √3 × 3। अब 3 × 3 लिख दिया तो 1 3 बार आ जाएगा, प्लस माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हैं। अब यहाँ से देखिए 120 11 का 10 का स्क्वायर 100 होता है, कितना होता है 6। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, फिर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, इसी प्रकार 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 का स्क्वायर होता है 289, और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, जो कि 300 से अधिक हो जाता है। अपन को तो 300 तक लेना, कितने तक लेना, जिसका स्क्वायर 300 तक हो उतनी वर्ग संख्या लेनी। अब यहाँ से 11 से लेकर के 17 तक जो संख्या है इसका स्क्वायर 300 के बीच में, 120 से और 300 के बीच में कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7, तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगला 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको दे रखा है, यहाँ से देखिए इसको बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन है, √4 प्लस √44 प्लस √10,000। इसमें क्या करना है आपको, पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पीछे से शुरू करना है। ठीक है, तो पीछे से शुरू करेंगे। यहाँ पर 10,000 दे रखे हैं। ठीक है, तो 10,000 इसका वर्गमूल है, तो इसमें संख्या देखिए 10,000 को मैं क्या ले सकता हूँ √100 × 100 लिख सकता हूँ ना। और अगर अंडर रूट के अंदर 2 संख्या है तो एक संख्या अपने आप जोड़े के रूप में 2 संख्या, तो एक संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 100 बार आ जाएंगे, तो 100 बार आ जाएंगे तो इसको क्या लिखूंगा फिर ये √4 प्लस √44, और यहाँ पर ये हल हो गया अंडर रूट, तो इसके कितने आ गए ये प्लस का प्लस और ये 100, फिर इसमें जोड़िए इस अंडर रूट के अंदर 100 और 44 कितने हो गए 144 हो जाएंगे। तो फिर आप ये लिख सकते हैं कि √4 प्लस √144, अरे 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का होता है, कितना होगा 12 का होता है, तो 12 × 12 ये 12 बार आ जाएंगे, आप हो जाएगा √4 प्लस 12, और 12 प्लस 4 प्लस 12 करोगे तो रूट कितना आ जाएगा 16, और 16 किसका होता है 16 होता है CR का, किसका होता है CR का होता है, तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखिए, यहाँ से करना क्या है अंत से शुरू करना, सॉल्व करना। अब यहाँ से देखिए 289 दे रखा है, 289 किसका स्क्वायर है 289 है 17 का स्क्वायर, किसका है 17 का। फिर यहाँ से देखिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ डायरेक्टली √510 प्लस √344 प्लस यहाँ 17 का है तो यहाँ पर प्लस कर दो 17। अब 344 के साथ में कितने जोड़ने हैं 17 जोड़ देने हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए बराबर के √510 प्लस √344 के साथ में 17 जोड़ेंगे, तो यहाँ से 7 और 4 1 हासिल का 1 और 4 और 1 5 और 1 6 361 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 361 हो जाएंगे। ठीक है, और 361 किसका स्क्वायर है 19 का स्क्वायर है, और 19 का स्क्वायर है इसके लिए 19 बाहर आ जाएगा, 19 और 510 को जोड़ दो, 19 और 510 हो जाएंगे रूट के 529, और 529 आ गई, कितना आ गए 529। अब आपको ज्ञात करना 529 है किसका स्क्वायर 23 का स्क्वायर है, इसलिए आप इसको 23 बाहर ले लेंगे, क्योंकि 529 को जो है आप ये भी लिख सकते हैं ना 529 बराबर √23 × 23, रूट के अंदर 2 संख्या जोड़े के रूप में, तो एक को बाहर लिख सकते हैं 23 बार आ जाएंगे, इसलिए 23 है वो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सी। यहाँ से स्किप थोड़ा सा आपको पेज नहीं दिखा, सॉरी, वापस समझा देता हूँ। यहाँ से क्या किया मैंने, जो 289 दे रखा 289 किसका 17 का है, फिर मैंने 17 ये 17 आ गया अंडर रूट हट जाएगा, 344 के साथ मैंने 17 को जोड़ा, और जोड़ने पर मुझे कितना प्राप्त हुआ 361 प्राप्त हो गया। ठीक है, 361 अब किसका स्कोर है 361 है 19 का, तब ये अंडर रूट हट जाएगा, 19 को जोड़ना है 510 के साथ, 510 के साथ 19 को जोड़ा 529 हो गए, और 529 जो है इसको मैं 23 × 23 लिख सकता हूँ, इसलिए 23 एक बार ले लिया, ये वर्गमूल के अंदर है, और सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगला आपको दे रखा है यहाँ से कि रूट 900 प्लस अंडर रूट, यहाँ से नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, हाँ अब दिख रहा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि रूट 900 प्लस रूट 0.09 प्लस रूट, सबसे पहले आपको बताया गया है कि वर्गमूल के अंदर अगर 6 अंकों के बाद दशमलव है तो बाहर आने पर 3 अंकों के बाद होगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो पहले देखिए, पहला दे रखा है 900, 900 किसका स्क्वायर है, 900 छोड़िए, आपको अगर 900 नहीं आता इस 2 जीरो को छोड़िए, ये 9 है, 9 किसका 3 का है, और यहाँ पर 2 जीरो है तो एक बाहर ले लेना, मतलब कितना हो गया 30 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह तो मैं लेकर रहा हूँ 30। फिर देखो प्लस दे रखा है तो प्लस, फिर दे रखा है यहाँ पर है ये दशमलव को 1 मिनट भूल जाइए, है कितना 9 का, तो 9 किसका स्क्वायर 3 का है, तो इसलिए यहाँ पर लिखिए 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है और बाहर आएगा तो 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब ये हुआ 0.3 प्लस है ये भी 9, 9 का कितना होता है 3, ठीक है, वर्गमूल 3 होता है, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितने अंकों बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6 अंकों बाद, और यहाँ पर बाहर आने के बाद में 3 अंकों के बाद, एक तो ये है और 2 जीरो लगा दो, 3 अंकों के बाद में दशमलव हो जाएगा। अब करना क्या है, इन तीनों संख्याओं को एक, हाँ दोनों को जोड़ना है और एक को क्या करना है, इसको घटाना है। तो पहले मैं इसको जोड़ दूं तो इसका आंसर आ जाएगा 30, और 0.3 को जोड़ने का तरीका ये होता है, देख लीजिए 30 और 0.0, भाई कुछ नहीं है तो जीरो लगा दिया, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, इधर दशमलव के इधर कोई संख्या है, कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो, फिर इधर कौन सी है, दशमलव के बाद में कौन सी है, केवल 3 दे रखी है। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, अब 0 और 3 कितने हो गए 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 का 0 30, मतलब इसका आंसर आ गया 30.3, कितना आ गया 30.3। अब 30.3 में से ये संख्या घटानी है, इसको घटाते हैं। यहाँ से देखिए 30.3 और इसमें से घटाना है, दशमलव के नीचे दशमलव रखो, दशमलव के बाद में इसमें दे रखा 0.03 और फिर इधर दे रखा है कुछ नहीं, 0 दे रखा है ना, इसको क्या करना है माइनस करना, और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसका अर्थ यहाँ पर कितने हैं 0 हैं। फिर ये देखिए 0 में से 3 जाएगा नहीं, 10 में से 3 चले गए, पीछे बच गए 7, और यहाँ पर 9 में से 0 गया, पीछे बच गए 9। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर एक उधार दे दिया था इसलिए यहाँ पर पीछे रह गए 2, और यहाँ पर आ जाएगा 30 के 30, यहाँ पर आ रहा है 30.297, 30.297 बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। स्टेप वाइज स्टेप करना, स्टेप को छोड़ना नहीं है, आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रूट 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस रूट 49, इसका मान है वो कितना होगा। सरल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है, आपको लास्ट से हल करना शुरू करना है, लास्ट से हल करना शुरू करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। लास्ट से हल करोगे 49 से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको दे रखा है अंडर रूट 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस रूट 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 7 का स्क्वायर है। अब 29 और 7 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। मैं अगले स्टेप के अंदर ये लिखने वाला हूँ। ठीक है, बराबर यहाँ से रूट 5 प्लस रूट 11 प्लस पीछे से हल करना और कुछ नहीं, रूट 19 और ये 29 और 7 कितने हो गए 37 हो गए। ठीक है, और 37 का रूट के अंदर है तो ये सब का स्क्वायर है, 6 बाहर आ जाएंगे, 6 बाहर आ जाएंगे, इसके साथ प्लस कर दो। ठीक है, अब यहाँ से मैं जोड़ रहा हूँ 19 और 6 कितने हो गए 25 हो गए, तो यहाँ से रूट 5 प्लस रूट 11 और देखिए 19 और 6 कितने होते हैं 25 और 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 को बाहर ले लीजिए और इसके 11 के साथ ऐड कर लीजिए। यहाँ से आ जाएगा रूट 5 प्लस देखिए 11 और 5 16 होते हैं, 16 4 का स्क्वायर होता है, इसके साथ कर लीजिए, यहाँ पर आ गया 9। ठीक है, और 5 और 9 कितने होते हैं 5 और 9 हो गए, यहाँ से देखिए 11 और 5 कितने हो गए 11 और 5 हो गए 16, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। फिर 4 और 5 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा रूट 9, और रूट 9 किसका है 3 का।
3 का वर्गमूल है। तो यहाँ से 3 किस ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा आपको दिख रहा है क्यूब लिखा हुआ है, ये क्यूब का है, आप वर्गमूल का नहीं समझना, घनमूल का है। किसका है, घनमूल का। यहाँ पर दे रखा है 4 सही 12/125, ये किसके बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ संख्या जो दे रखी है वो क्यूब के अंदर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 सही 12/125। अब आपने मिश्र भिन्न देखी होगी, इसको हल कैसे करते हैं। इसको हल ये करते हैं कि 125 का गुणा 4 के साथ कर और फिर इसको 12 के साथ जोड़ना। अब 125 का गुणा 4 के साथ करूं, यहाँ से देखिए 100 + 25 है ना, 100 का गुणा 4 के साथ करोगे 400, और 25 का गुणा 100 के 4 के साथ करोगे 100, 400 और 100 कितने हो गए 500, 500 के साथ 12 जोड़ोगे तो 512 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पर क्यूब लिख रहा हूँ 512 बटे जो हर में संख्या होती है उसी को वही का वही लिखा जाता है 125। अब यहाँ से देखिए 512 बटे 125 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 512 8 का क्यूब है इसलिए 8 बार आ जाएंगे, और 125 5 का क्यूब है इसलिए ये 5 बार आ जाएगा। फिर 5 का भाग दीजिए 8 के अंदर, 5 एकम 5, एक बार गया, फिर 3 शेष रह गए, भाग नहीं जा रहा है, 3 के पीछे दशमलव आ गए, 30 हो गए, 6 पंजे से 30, 1.6, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा। और आगे क्वेश्चन है उससे भी सिंपल, देखने में तो हार्ड है लेकिन है सिंपल। देखिए आगे क्या दे रखा है आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे ये √2 + √2 + √2 डॉट 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 किसके बराबर है, हमेशा इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, ये जो संख्या दिख रही है ना, ये ये संख्या दिख रही है, इसके टुकड़े करो। टुकड़े कैसे करने हैं, मतलब ऐसी संख्या 200 कि गुणा करने पर 2 आए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 2, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, गुणा करने पर तो 2 आए लेकिन दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। अब 2 गुणा करने पर कब आएगा, मैं 1 और 2 का गुणा करूं भाई, 1 × 2 करूं तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 - 1 अंतर भी कितना है 1 है ना। अब इसमें क्या होगा, जब इसके 2 टुकड़े हो गए, एक 1 है एक 2 है। ठीक है, अरे ये समझ में नहीं आए तो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा बड़ी संख्या से। अब 1 और 2 देर का, यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर मानना है, और यहाँ के बीच में माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या मानना। यहाँ सब जगह प्लस है इसलिए बड़ी कौन है, 1 बड़ा या 2 बड़ा, 2 बड़ा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर सब जगह रूट के अंदर कितने हैं 2 दे रखे हैं। अब मैं 2 के साथ ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 2 के नज़दीक पूर्ण वर्ग कौन सी है, 4 है। अब 2 के साथ कौन सी संख्या जोड़ूं कि 4 बन जाए, 2 के साथ 2 जोड़ूंगा तभी 4 बनेगा। इसी हिसाब से भी 2 आ रहा है और उस हिसाब से करो तो भी 2 आ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखे। यहाँ पर दे रखा है कि √20 + √20 + √20 डॉट डॉट दे रखा है, इसका मान क्या होगा। इसमें क्या करना, सब जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो इस प्रकार दे रखा है कि √20 + √20 + √20 डॉट डॉट। तो इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला तरीका ये बताया था कि अंडर रूट के अंदर 20 है, तो 20 के साथ में अगली कौन सी संख्या जोड़ूं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। 20 के बाद पूर्ण वर्ग 25 आती है, और 20 के साथ में 5 जोड़ूं तो वो पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो ये 5 इस हिसाब से भी 5 आ रहा है। और दूसरा तरीका और है कि 20 के 2 टुकड़े करो आप। ठीक है, 2 गुणनखंड करने जिसका अंतर 1 हो और गुणा करने पर 20 है, तो 4 और 5 का गुणा करो तो 20 आता है, और 4 और 5 का अंतर भी 1 है। अब इसमें अगर यहाँ पर 20 प्लस है तो बड़ी संख्या लेनी, और अगर माइनस होती तो छोटी वाली संख्या लेनी। यहाँ पर प्लस है तो मैं बड़ी वाली संख्या लूँगा, मतलब 4 और 5 में बड़ा कौन है 5 है, तो इसलिए 5 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।